DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे मुंबई की, मुंबई के स्लम्स की, मुंबई की झोपड़पट्टियों की। मुंबई की अगर कल्पना की जाए तो बिना स्लम्स के और बिना झोपड़पट्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। ये अगर सपनों का शहर है तो ये स्लम्स का भी शहर है। और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं शहर के, इस देश के जाने माने RTI एक्टिविस्ट श्री अनिल गलगली जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी, हम बात कर रहे थे मुंबई के स्लम्स की, मुंबई की झोपड़पट्टियों की, जिनको लेकर किसी दौर में राजीव गांधी जी भी चाहते थे कि ये मुंबई स्लम मुक्त किया जाए। धारावी पैटर्न वगैरह भी शुरू हुआ था उन्हीं के दौर में। कई योजनाएं, परियोजनाएं आती रहती हैं, सारे वगैरह भी उसी की एक देन है। लेकिन स्लम्स को लेकर सरकार की कई योजनाएं योग्य रूप से आम लोगों तक जा नहीं पाती हैं, या फिर जाती हैं तो उसमें कोई अड़चन आती है सरकारी, या क्या परेशानियां हैं कि स्लम मुक्त मुंबई हो नहीं पाता है। और अभी भी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं जिसमें हम चाहेंगे कि आप उसे समझाएं आसान भाषा में, क्योंकि उसे लेकर भी बहुत सी एक दुविधा जैसी स्थिति है स्लम वासियों। देखिए कि महाराष्ट्र में हमने 1 जनवरी 2000 की जो एक कटलाइन को पहले से घोषित किया है। जब भी SRA में कोई नई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ के जो स्लम वाले होते हैं तो उन्हें पात्रता किया जाता है, तो उसके बाद उसे मकान दिया जाता है। लेकिन ये जो डेट काफ़ी पुरानी होने की वजह से और बाद में कई सारे स्लम बनने की वजह से बीच में जब चुनाव हुए तो अलग अलग पार्टी ने अपने हलफनामा में, चुनाव के वचननामा में जो अलग अलग घोषणाएं की थी। मगर अभी जो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड है हाउसिंग मिनिस्टर, उनका इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2000 से लेकर जो 2011 तक जो 11 साल में जो अलग अलग जो झुंपड़े बने हैं, जो वैधता को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं और उसकी वजह से कई सारे जो SRA प्रोजेक्ट भी पेंडिंग है, तो उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस दौर में जिन लोगों के झुंपड़े होंगे, भले ही वो लीगल हो इलीगल हो, तो उन्हें 2.5 लाख रुपया ऑफिशियली अदा करके पक्के मकान दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो लोग वहाँ पर कई सालों से रहते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, दलालों के चक्कर में पड़ना पड़ता था। कई बार जो कुछ पॉलिटिशियन में उनको फर्जीवाड़ा करके पैसे तो लेते थे और उन्हें मकान नहीं मिलते थे। सरकार ने अभी अधिकृत करने की वजह से आपको 2.5 लाख रुपए अदा कर अगर मकान मिलता है तो निश्चित तौर पर जो भी लोग तकनीकी कारणों की वजह से या इन प्रकार से जो लीगल नहीं हो रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं तो मकान मिलने का सपना साकार हो गया। दूसरी बात कि जो मुंबई में जब स्लम में हम घर लेते हैं, जो हमें ऑफिशियली घर मिलता है, तो उसके पहले उसकी मियाद थी कि 10 साल तक आप उस घर को नहीं बेच सकते। लेकिन कई बार जो लोग मुंबई को छोड़कर बाहर जाते हैं, मकान एक ऐसी चीज़ होती है जो गरीब जो व्यक्ति होता है तो उसके घर में जब शादी होती है, कोई काम होता है, तो अपना मकान बेचकर वो अपने रीति रिवाज को भी पूर्ण करता है। लेकिन वो 10 साल की मियाद काफ़ी थी, क्योंकि म्हाडा ने जो म्हाडा के घर लेते उसकी भी 10 साल की मियाद थी, उसे 5 साल किया गया। तो सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि SRA का घर भी आप 5 साल के भीतर बेच सकते हो, लेकिन उन्होंने एक शर्त अच्छी रखी है क्योंकि कई बार इसमें फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। तो उन्होंने लेने वाला और देने वाला दोनों को SRA की परमिशन की उन्होंने जो एक नियम बना है, काफ़ी इसलिए अच्छा है क्योंकि जब भी इस तरह के घर बेचे जाएंगे या खरीदे जाएंगे तो SRA के पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि कौन सा घर बिक गया, किसने कौन सा घर खरीदा। मतलब इसमें दोहराव नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि फर्जीवाड़े की आशंका थी, कई लोग इसमें गलत तरीके से लाभ भी उठा सकते थे। मगर सरकार ने SRA को उसका जो एक प्राधिकृत अधिकारी बना दिया कि आपको इसकी परमिशन देनी है। लेकिन इसमें मेरी एक भी सलाह है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड और जो सरकार से कि इसके लिए आप एक टाइम निश्चित करें कि 5 साल होने के बाद अगर मैंने एप्लीकेशन किया तो उसे कितने दिनों के भीतर उसे NOC मिलनी चाहिए और सामने वाले को NOC देनी चाहिए। भले उसमें कोई भी शुल्क हो, जो झोपड़पट्टी वाला है जो मकान अपना बेचता है, अगर सरकार ने 1% भी अगर उसका शुल्क रखा तो भी लोग भर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इसमें अगर आपने अगर एक समय निश्चित किया तो जो दलाल, जो थर्ड व्यक्ति होता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो उस झोपड़पट्टी वालों का लाभ उठाते हैं, कहीं ना कहीं तो उसमें हम रोक लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जो पिछले 2 साल से हाउसिंग मिनिस्टर है, उन्होंने कई सारी ऐसी झटपट निर्णय लिए हैं
जो आम लोगों के लिए लाभदायक है। भले भी आने वाले चुनाव को लेकर लोग ये भी आरोप लगाएंगे कि चुनाव के मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय लिया, लेकिन ये जो 5 साल का जो निर्णय है इसके पहले म्हाड़ा में भी लिया जा चुका है, सिर्फ एसआरए में नियम लागू नहीं किया गया था। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड अलग अलग अध्ययन कर जो एसआरए में जो कमियां हैं, जो गलत चीज़ें थी, जो लोगों को तकलीफदायक थी, उसे दूर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम मुंबई करो के वजह की ओर से सभी की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। ये एक अच्छा, अगर ये अच्छा पहल है, अच्छी पहल है, शुरुआत हो चुकी है, एक कुछ और भी मुद्दत बढ़ाई गई है, पहले 1995 फिर 2010 इस तरह से बढ़ते रहे हैं। इससे क्या आपको लग रहा है कि एक जो स्लम मुक्त मुंबई करने का सपना है और कभी शंघाई बनाने का भी सपना देखा गया था, तो इससे कितना लाभ होगा? देखिए कि जो मुंबई में जो स्लम है, क्योंकि जब 1995 में शिवसेना की और बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तब जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनकी ये पहल से ये एसआरए की योजना लागू की गई। दुर्भाग्य से उसमें कई सारी आज भी कमियां हैं। हमें जल्द तो हम मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो एसआरए की जो बिल्डिंगें भी बनी हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, इसके पहले संघर्ष नगर की जो बिल्डिंग्स, दिंडोश्री में जो संतोष नगर, अभी चांदीवली में जो संघर्ष नगर का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है, अभी जो एयरपोर्ट की जो एचडीएल बिल्डिंग्स, कहीं ना कहीं तो जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे और जो बिल्डिंगें बनती है उसकी जो क्वालिटी के साथ उधर अंदर जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है उसमें ध्यान नहीं रखा गया, तो निश्चित तौर पर ये जो बिल्डिंगें बनाई जा रही है वर्टिकल स्लम्स, आने वाले दिनों में ये भी हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। कि जिस तरह से मुंबई में पुरानी बिल्डिंगें गिर रही है, लेकिन जो स्लम के माध्यम से, जो एसआरए के माध्यम से जो बिल्डिंगें बनाई गई है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की बिल्डिंगें होती है, एक झोपड़पट्टी वालों को देने के लिए और एक निजी लोगों को बेचने के लिए। अगर दोनों में अगर समानता लाई गई, क्योंकि मुंबई में कई सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो ईमानदारी से दोनों बिल्डिंग में वही सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं, लेकिन वो लोग कितने हैं? 1% भी नहीं है। तो 99% जो बिल्डर है कहीं ना कहीं तो नैतिकता से और कहीं ना कहीं तो जिस झोपड़पट्टी के दम पर आप करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हो, कहीं ना कहीं तो वो वहाँ पर क्वालिटी नहीं देने की वजह से आने वाले दिनों में भी बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में, 25 सालों में, 50 सालों में हम मुंबई को स्लम मुक्त कर सकते हैं, मगर जो बिल्डिंगें बन रही है उसमें बेहतर जीवन तो दिया ही जा सकता है। क्वालिटी देंगे तो निश्चित तौर पर सरकार का लोग अभिनंदन करेंगे। जी, ये अनिल गलगली जी का ये मानना है कि बहुत जल्द तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि मुंबई शहर को झोपड़पट्टी मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन एक उम्मीद तो कर सकते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो, ईमानदारी हो और लोगों के प्रति समर्पण का भाव हो, तो विकासक बेहतरीन एसआरए और अन्य योजनाओं के तहत झोपड़पट्टी वासियों को, स्लम वासियों को बेहतर घर प्रदान करते हुए और आने वाले कल की दुर्घटनाओं से भी बचाते हुए उन्हें एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। सरकार के इस निर्णय का अनिल गलगली जी, अगर आप बहुत ही उसकी सराहना कर रहे हैं, तो आपको मानना होगा कि इसके पीछे के कई वजहें हैं और वो वजह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आम आदमी को इससे लाभ होना है और कई फर्जीवाड़े रुकेंगे। अनिल जी का ये भी मानना है। अनिल जी, इस विषय पर हम लोग आपसे फिर दोबारा भी लगातार संपर्क करते रहेंगे और बात करते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जब उठेगा और आगे बढ़ेगा, इसमें राजनीति है नहीं है, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि अगर राजनीति भी है तो क्या बुरा है, आवाम का फ़ायदा तो हो रहा है ना। ये एक बड़ी बात है ना कि कम से कम आवाम का तो फ़ायदा हो रहा है। तो अगर जनता का फ़ायदा है तो भले न चुनाव के वक्त आए या किसी भी वक्त आए, ऐसे निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। अनिल जी, आप आए, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल गलगली जी, स्लम मुक्त और स्लम से जुड़ी हुई कई बातें बताते हुए, कुछ जो गलतफहमियां न जाने पाएँ उस पर प्रकाश डालते हुए। आपको इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल अनिल गलगली जी से करना है तो आप सीधे उनसे सवाल कर सकते हैं। आप हमारे माध्यम से भी उनसे अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल DRV न्यूज़ को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अनिल गलगली जी को, सैयद सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।
सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।